एआई का जमाना है और अब तो ये हमारे लैपटॉप्स में भी घुस आया है। पर सवाल ये है कि क्या ये नए एआई पीसीज सच में उतना कमाल कर पाते हैं जितना दावा किया जाता है? तो चलिए आज HP OmniBook X Flip 14 की पूरी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि दावों और हकीकत में कितना दम है। तो HP का वादा क्या है? वो कहते हैं कि ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें सब कुछ है। एक बेहद फ्लेक्सिबल डिवाइस, कमाल की स्पीड और बैटरी, अरे वो तो पूरे दिन चलेगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? तो चलिए इन दावों की सच्चाई परखते हैं। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, क्या ये लैपटॉप उतना ही अच्छा है जितना इसकी मार्केटिंग में दिखाया जा रहा है? आइए पता लगाते हैं। अब कोई भी मशीन अपने वादे पूरे कर पाएगी या नहीं, ये तो इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है ना? तो चलिए सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस पर एक नज़र डालते हैं। अरे वाह, कागज़ पर तो ये स्पेसिफिकेशंस एकदम ज़बरदस्त लग रहे हैं। मतलब इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर, 2.8 के ओलेड डिस्प्ले का ऑप्शन और 32 GB तक की रैम। ये तो किसी पावर हाउस से कम नहीं है। इसने तो हमारी उम्मीदें काफ़ी बढ़ा दी हैं। तो ठीक है, स्पेक्स तो देख लिए। अब आते हैं HP के पहले और सबसे बड़े दावे पर, फ्लेक्सिबिलिटी। वो कहते हैं कि इसे किसी भी एंगल से काम करने और खेलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। तो इसकी खासियत है इसका 360 डिग्री घूमने वाला हिंज। इसी की वजह से ये लैपटॉप एक नहीं बल्कि 4 डिवाइस बन जाता है। टाइपिंग करनी है तो ये रहा आपका नॉर्मल क्लैम शेल मोड। कोई प्रेजेंटेशन देनी है या मूवी देखनी है, इसे टेंट मोड में रख दीजिए। और अगर कुछ पढ़ना है या स्केच बनाना है तो बस इसे पूरा फ्लिप करके टैबलेट बना लीजिए। वाकई डिजाइन तो बहुत काम का है। और देखने में भी ये लैपटॉप काफ़ी स्लीक और प्रीमियम लगता है। रिव्यूज़ में भी इसकी ऑल मेटल बॉडी की मजबूती और इसके हिंज की काफ़ी तारीफ हुई है। मतलब आप इसे किसी भी मोड में रखें, डिस्प्ले अपनी जगह पर टिका रहता है, हिलता डुलता नहीं। तो डिज़ाइन के मामले में ये लैपटॉप काफ़ी पॉइंट स्कोर करता है। स्टाइलिश है, मजबूत है और अच्छी बात यह है कि इस पर उंगलियों के निशान आसानी से नहीं लगते। लेकिन हाँ, कुछ कमियां भी हैं। जैसे टैबलेट मोड में इसे ज़्यादा देर तक पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये भारी लगता है। और एक और बात जो थोड़ी अजीब लगी, इसमें फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है। चलिए डिज़ाइन की बात तो हो गई, अब आते हैं उस चीज़ पर जो शायद इस लैपटॉप की जान है, इसकी स्क्रीन। यहां बात हो रही है 2.8 के रेजोल्यूशन की। इसका मतलब है कि तस्वीरें और टेक्स्ट इतने ज़्यादा साफ और क्रिस्प दिखते हैं कि मज़ा आ जाए। रिव्यूज़ में भी यही कहा गया है कि इसकी क्लैरिटी बस देखने लायक है। और ये सिर्फ रेजोल्यूशन की बात नहीं है, ये एक ओलेड स्क्रीन है। इसका मतलब है एकदम गहरे काले रंग, वाइब्रेंट कलर्स और बहुत ही स्मूथ स्क्रोलिंग। फोन अरीना और सीनेट जैसे रिव्यूज ने भी यही कहा है कि इसका डिस्प्ले शानदार है, जो न सिर्फ देखने में अच्छा है बल्कि आंखों के लिए भी आरामदायक है। फोन अरेना के रिव्यू में तो साफ साफ लिखा है कि स्क्रीन इस लैपटॉप की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक है। मतलब डिस्प्ले के मामले में तो HP का दावा बिल्कुल सही साबित होता है। ये वाकई एक विनर है। ठीक है, डिस्प्ले जबरदस्त है, डिजाइन भी अच्छा है, पर अब आते हैं असली सवाल पर। क्या ये लैपटॉप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी बैटरी लाइफ भी दे पाता है, या फिर यहाँ कोई पेच है? HP का दावा तो यही है कि इसकी बैटरी पूरे दिन चलेगी और फास्ट चार्ज भी होगी। तो क्या यह सच है? और बस यहीं आके कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। सीनेट के टेस्ट के नतीजे देखिए। ये जो फ्लिप मॉडल है, इसकी बैटरी वीडियो चलाते हुए चली करीब 9 घंटे। वहीं इसका जो नॉन फ्लिप भाई है OmniBook X14, वो चला पूरे 25 घंटे। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर बैटरी इतनी कम क्यों चली? और इसका जवाब छिपा है उसी शानदार डिस्प्ले में। वो जो खूबसूरत 2.8 के OLED स्क्रीन है ना, वो बैटरी भी खूब खाती है। तो सीधी सी बात है, यहां एक समझौता करना पड़ रहा है, बेहतरीन स्क्रीन क्वालिटी के बदले में बैटरी लाइफ से। हाँ, एक बात साफ कर दूं, बैटरी भले ही औसत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लैपटॉप धीमा है। रिव्यूज के मुताबिक रोजमर्रा के काम हो या ऑफिस के टास्क, ये लैपटॉप उन्हें बड़ी आसानी से और तेजी से करता है। और जो AI वाले फीचर्स हैं, जैसे वीडियो कॉल में बैकग्राउंड ब्लर करना, वो भी बढ़िया काम करते हैं। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, फैसला। आखिर ये लैपटॉप किसे खरीदना चाहिए? तो सबसे पहले इसकी खूबियों को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका शानदार 2.8 के OLED डिस्प्ले। फिर आता है इसका स्टाइलिश और मजबूत मेटल डिजाइन और वो 360 डिग्री वाला हिंज जो इसे सुपर फ्लेक्सिबल बनाता है। परफॉर्मेंस भी रोज के कामों के लिए एकदम भरोसेमंद है। और हाँ, पोर्ट्स और वेबकैम भी काफी अच्छे हैं। और अब बात करते हैं कमियों की। सबसे बड़ी कमी बैटरी लाइफ।
जो पूरे दिन वाली बात पर खरी नहीं उतरती। टैबलेट की तरह इस्तेमाल करने पर यह थोड़ा भारी लगता है। स्पीकर्स की आवाज़ भी बहुत दमदार नहीं है। और अगर आप हैवी गेमिंग या 3D रेंडरिंग करना चाहते हैं तो ये लैपटॉप उसके लिए नहीं बना है। कीमत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआती कीमत है 1,01,990 रुपये। इस कीमत पर यह बाजार में मौजूद दूसरे लैपटॉप्स को अच्छी टक्कर देता है। तो आखिर में फैसला इस एक सवाल पर आकर रुक जाता है, क्या एक वर्ल्ड क्लास डिस्प्ले के लिए औसत बैटरी लाइफ से समझौता किया जा सकता है? इसका जवाब तो अब आपकी अपनी ज़रूरतों पर निर्भर करता है।